गाइस, वेलकम बैक टू शिवराग ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं छोटे बच्चे को, जो 6 to 12 मंथ के बच्चे हैं उनके बारे में, 1 ईयर से जो बड़े बच्चे हैं उनके बारे में। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो मदर और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैंने जो आज वीडियो बनाया है वो नवजात शिशु के ऊपर वीडियो बनाई है, जिसमें मदर को पता होना चाहिए जब उनका बेबी जन्म लेता है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है आगे। क्योंकि जब आपका बेबी जन्म लेता है तो सबसे पहले एक माँ का भी जन्म होता है जब बेबी जन्म लेता है। तो इसी टॉपिक पे मेरी वीडियो है कि नवजात शिशु को जन्म लेने के बाद माँ को क्या क्या करना चाहिए उस बच्चे के लिए और क्या क्या उनको जानकारियाँ होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है वो है सफाई का ध्यान रखना। बेबी हेल्थ केयर टिप्स के अकॉर्डिंग जो नवजात शिशु हैं उनके रूम की, उनके बेड की, उनके क्लोथिंग की, उनके टॉय की, हर चीज़ की आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सफाई रखनी है। दूसरी चीज़ है, क्योंकि माँ की स्वच्छता से ही बच्चे को हेल्दी बनाया जा सकता है, तो इसके लिए नवजात को अपनी गोद में लेने से पहले हाथों की सफाई आपको करना है। आप जो कपड़े पहने हैं वो साफ रखें। अगर आप बाथरूम से बाहर आ रहे हैं तो अपने कपड़े ज़रूर बदलें। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो एक मदर को पता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और अभी जो सीज़न चल रहा है वो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, इसमें इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे को हमें गोद कैसे लेना है। नवजात शिशु बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी हड्डियां बहुत ही कमज़ोर होती है, तो उसके लिए हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है कि हमें बच्चे को गोद कैसे लेना है ताकि उनकी गर्दन, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उस पर कोई असर ना हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सही तरीके से बच्चे को गोद में उठाना है ताकि उनकी जो हड्डियाँ हैं उस पर दबाव ना बन सके। ऐसे में नवजात शिशु को गोद लेने से पहले आप उसका सही तरीका जान लें। उसके एक जो हाथ होता है वो आप उसके पीठ के नीचे रखें और एक आप सर के नीचे रखें और धीरे से आप उसे गोद में उठाएं। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि मदर जो होती हैं, जो फीड करवा रही है अपने बच्चे को, उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। क्योंकि अगर मदर जो होती है वो डाइट अच्छा नहीं लेंगी तो बच्चे को पोषण जो होता है वो माँ के मिल्क से ही जाता है। 6 मंथ तक हम सबको पता है कि मदर फीड जो होता है वो एक अमृत की तरह काम करता है, ये बच्चे को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है, आपको अच्छा और हेल्दी डाइट लेना है। आपके बाहर के जो जंक फूड होते हैं आपको उससे दूर रहना है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपका बच्चा जो आप मिल्क उसे पिला रही हैं वो पोषण भरा हो, क्योंकि बच्चा 6 मंथ तक बिल्कुल आप पे डिपेंड है। वो बाहर का ना पानी पी रहा है ना खाना खा रहा है, तो वो प्रॉपर आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा जो दादी नानी होती हैं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, उल्टी होता है, उनको बुखार ये सब आता है, तो घर वाले लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं, नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा डेली के अकॉर्डिंग आज एक्टिविटी कम कर रहा है, बच्चे को फीवर है, बच्चा उल्टी कर रहा है, बच्चे को दस्त लगी, तो आपको फटाफट बिना किसी देरी के आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको किसी की बात नहीं सुननी, आपको डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, हम उन्हें अनुमान लगा के कोई मेडिसिन दे के घर पे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये एक मदर को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर से जाके तुरंत मिलना चाहिए अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आज उसकी कोई दिक्कत हो रही है या आपको कुछ भी फील हो रहा है, तो फटाफट एक बार आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
नेक्स्ट है, बच्चे को हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे अभी जब पेट से बाहर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कभी डरते हैं, कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बच्चे को हमें कभी भी अकेला सोता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। और जिस बेड पे आप अपने बच्चे को सुला रहे हैं उस बेड की साइज़ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम अगर पलटी करते हैं या हम करवट लेते हैं तो बच्चे का दबने का चांस होता है। तो उस टाइम पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि बच्चे का जो बेड का साइज़ है जिस पे आप और बेबी दोनों सो रहे हैं वो बेड की साइज़ बड़ा हो। हमारे यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि हम बच्चे को अलग सुनाएं और मदर को अलग सुनाएं, क्योंकि ऐसा दूसरे देशों में होता है। बट एज अ पेरेंट्स हम ऐसा नहीं करते और नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि बेबी को भी बहुत ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत है। लेकिन ये सावधानी हमें बरतना है कि बच्चे को हम जिस बेड पे सुनाएं वो बेड बड़ा हो, वो जो हम बेड के नीचे बिछाए हैं जो गद्दा वो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट है, बच्चा रोता है तो हम क्या करते हैं, हमें लगता है अरे बच्चा तो रोता ही है, बच्चे तो रोते ही हैं। लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर आपका बच्चा कंटिन्यूसली रो रहा है इसका मतलब ये है कि या तो उसे भूख लगी है, या तो उसे नींद आ रही है, या तो वो किसी चीज़ से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है तो पहले हम उसे फीडिंग करवाएं, उसके बाद आप ठपकी दे के उसे सुलाने की कोशिश करें। उसके बाद भी बच्चा रो रहा है तो आप उसकी डायपर चेक करें। डायपर चेक करने के बाद आप उसकी क्लोथिंग वगैरह चेक करें। ये सब करने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप फटाफट डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल किसी देरी के। आप अपने डॉक्टर से अपने बच्चे को दिखाएं, क्योंकि बच्चा बिना वजह नहीं रोता है। अगर आपके माइंड में किसी ने ये डाला है या आप खुद सोचते हैं कि बच्चा रो रहा है, बच्चे रोते ही हैं, तो जी नहीं, ये सोच बिल्कुल गलत है। बच्चा जब तक उसे कोई तकलीफ नहीं होगी बच्चा नहीं रोएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान एक न्यू मॉम को रखना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे के कमरे की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ उन जो मदर माँ बनी है उनके घर वालों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो बच्चा है उसके रूम की प्रॉपर सफाई हो, उसके बेडशीट की पूरी सफाई हो। और कोई भी अगर बाहर से बच्चे को मिलने आता है तो प्लीज़ अगर बच्चा सो रहा है तो उसे डिस्टर्ब ना करें। आप अपने हाथ धो के ही अंदर आए। ऐसे रूम में बच्चे के साथ माँ को शिफ्ट होना चाहिए जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा ना आती हो। वो जो रूम है वो रोड साइड ना हो, ताकि जो हॉर्न वगैरह गाड़ियों की आवाज़ ना आती, क्योंकि बच्चा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नींद ले रहा होता है और नींद लेने से बच्चे का ग्रोथ होता है। तो अगर हम उसे ऐसे लाउडी जगह पे, ऐसे लाउड वाले रूम में उसे रखेंगे तो बच्चे की नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएगी, जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल फील करेगा। दूसरी चीज़ है, वो नींद नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, बच्चे के गर्भनाल का ध्यान रखना। 10 दिनों तक हमें बच्चे के गर्भनाल की सफाई अच्छे से करनी चाहिए। जो डॉक्टर ने आपको पाउडर या क्रीम का सुझाव दिया है आप अपने बच्चे को लगाएं। और अगर उसके बाद उसमें कोई ऐसे आपको लग रहा है कि कुछ निकल रहा है जैसे ब्लड टाइप का, या कुछ भी आपको दिक्कत दिख रही है गर्भनाल में बच्चे की, तो आप उसे तुरंत जाके डॉक्टर से मिले। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक मदर को पता होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़, मदर को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और जब आप माँ बनने वाली हैं तो ये सारी टिप्स आप ज़रूर फॉलो करना अपने बच्चे के साथ। इससे क्या होगा कि बच्चा हेल्दी भी रहेगा, बार बार बीमार भी नहीं होगा। और एक नॉलेज के तौर पे हमें इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आई होप गाइज ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे न्यू मॉम के साथ शेयर कीजिए, या जो अभी मदर बनने वाली हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।